राणा जीएस सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के योग पर आधारित प्रश्न, हाथ मिलाने वाले प्रश्न, मैच खेलने वाले प्रश्न और सत्य असत्य कथन वाले प्रश्न। वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, आखिर तक देखिए। आखिर में टेस्ट के 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो। प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं, इनकी डेफिनेशन। जिन संख्याओं से गिनती की जाती है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं कहते हैं और ये 1 से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 ऐसे, इनका कहीं अंत नहीं होता। जब अंत नहीं होता तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या भी कोई नहीं होती और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। इसे हमेशा याद रखिए। इसकी विशेषताएं होती हैं इन संख्याओं की, कुछ विशेषताएं यहाँ दी गई हैं। आइए कौन कौन सी विशेषताएं यहाँ देखते हैं। नंबर 1, प्राकृत संख्याएं अनंत होती है, इनका कहीं अंत नहीं होता, यानी 1 जोड़ते जाइए आगे आती जाएगी। 29 अंकों तक की संख्याओं के नामकरण हो चुके हैं जो पहली वीडियो में दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। 29 अंक की संख्या को महासोहिनी कहते हैं। बाकी नाम आप वहाँ जा कर देख सकते हैं। नंबर 2, प्राकृत संख्याएं सदैव धनात्मक होती हैं। ये प्लस वाली होती है, माइनस वाली संख्या जैसे -5 ये प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर नहीं होती, केवल प्लस वाली संख्याएं ही नेचुरल नंबर होती हैं। नेक्स्ट नंबर 3, सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, नेचुरल नंबर 1 है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, 0 ये प्राकृत संख्या में नहीं आती, पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट जो इसकी विशेषता है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। 5 और 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, विचलित भी करते हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण, 1 2 3 4 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो ये कथन सत्य है। मगर 6 नंबर को देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती, क्योंकि यहाँ 0 शामिल हो जाती है पूर्ण संख्या में और 0 प्राकृत संख्या नहीं होती, इसीलिए कथन दिया गया। इस कथन पर आधारित जो प्रश्न आता है वो ये है, इसी तरह से ये प्रश्न आता है इस कथन पर आधारित, इसको हमेशा ध्यान रखिए। निम्नलिखित में असत्य कथन है, असत्य छांटना है, 3 बातें सत्य, 1 असत्य। सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है, सही है। 0 प्राकृत संख्या नहीं है, ये भी सही है, पूर्ण संख्या है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं, ये भी सही है। 1 2 3 ये सब पूर्ण संख्याएं हैं, तो फिर 3 सही है, तो चौथा तो गलत होगा ही। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या होती है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ 0 पूर्ण संख्या होती है मगर प्राकृत नहीं, तो आंसर होगा नंबर 4। इस प्रकार हाथ मिलाने वाले जब प्रश्न आते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, हाथ मिलाने वाले या मैच खेलने वाले प्रश्न, आइए देखते हैं कैसे आते हैं, किस प्रकार इनको हल करते हैं। पहला प्रश्न है 10 लोगों ने आपस में सभी से हाथ मिलाए तो कितनी बार हाथ मिले। ऐसे प्रश्न को जब हल करेंगे तो सीधी सी बात है, पिछली संख्या से गुना कर देंगे, 1 कम से गुना करके 2 से भाग करेंगे। तो 10 लोगों ने हाथ मिलाए, 10 की गुना करेंगे 9 में और 2 से करेंगे भाग। यहाँ 2 से 10 को काटा 5 आया, तो उत्तर आएगा 45। यही आंसर होगा। बहुत आसान ट्रिक है ये, बड़ी आसान ट्रिक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न खेल से संबंधित है, 2 ही रूप में आता है, ये खेल से आता है या हाथ मिलाने में। 6 टीमों ने आपस में सभी के साथ मैच खेले तो कुल कितने मैच खेले गए। खेलने वाली टीम थी 6 और इससे पहली संख्या होगी 5, 2 से कर देंगे भाग, 2 से 6 को काटेंगे 3, तो 5 की और 3 की गुना करेंगे तो 15 आंसर आएगा, 15 आंसर होगा, यही उत्तर होगा। इस प्रकार पिछली संख्या से इनको गुणा करके आधा कर देते हैं, भाग कर देते हैं। अब नेचुरल नंबर्स के प्राकृतिक संख्याओं के योग पर भी कुछ प्रश्न आते हैं और उनकी ट्रिक है योग करने की, अंतिम संख्या को अगली से गुना करके
2 से भाग कर देंगे। नोट कर लीजिए इन सारे पॉइंटों को, शुरू से आखिर तक वीडियो को नोट करके रखिए अपनी नोटबुक में, तभी इसे अच्छी तरह से याद हो पाएगा। बार बार अभ्यास भी करते रहिए। आइए देखते हैं, इनका योग बताइए। 1 + 2 3 4 5, यानी गिनती का जोड़ लगाना। सीधा सा अर्थ है इसका, गिनती का जोड़ लगाना। अंतिम संख्या की अगली संख्या से गुना करेंगे। अंतिम संख्या यहाँ पे 5 है, तो 5 की अगली संख्या हो गई 6। 2 से करेंगे भाग, 2 से 6 को काटेंगे 3, और 3 और 5 की गुना होगी 15। यही आंसर होगा, 15 ही आंसर हो जाएगा। बहुत आसान ट्रिक है। एक रूप आता है इसका, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का योग बताओ। इस तरह से ही लिखा होता है। तो यहाँ 10 दिया है, पहले से ही गिनने की ज़रूरत नहीं। तो 10 तक का योग गिनती का होगा 10, अगली संख्या 11, 2 से भाग देंगे, 2 से 10 को काटेंगे 5, 11 और 5 की जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 55। तो यही आंसर होगा। इस प्रकार ये आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इससे थोड़ा और आगे बढ़ा दिया गया है। ये प्रश्न आता है, समांतर माध्य पूछा जाता है। प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। माध्य ज्ञात कीजिए, मीन बताइए। तो यहाँ संख्याएं दी होंगी कि कितनी संख्याओं का बताना है। बस उससे पहले योग निकालेंगे, और योग निकाल के उन संख्याओं से ही भाग दे देंगे। पहले योग निकाला 10 और अगली संख्या 11, 2 से भाग दिया तो आ गया 5, और यहाँ 11 और 5 की गुनाई 55। अब 55 योग आ गया। यहाँ 10 संख्याएं दी हैं, तो इस 10 से इसको भाग कर देंगे। 10 से भाग करेंगे तो 5.5, यही आ गया औसत, एवरेज, मीन, समांतर माध्य, माध्य। इस प्रकार से ज्ञात करते हैं। योग निकाल के और उसके बाद उन्हीं संख्याओं से जो दी हैं उन्हीं से भाग करेंगे। उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगला देखते हैं। इस रूप में भी ये प्रश्न आता है, संख्या लिखी रहती है, प्रथम 12 संख्याओं का योग। यहाँ गिनने की जरूरत नहीं, 12 दी है तो 12 और 12 का योग होगा, 12 का संख्याओं का योग 13 से गुना कर देंगे। जब 13 से गुना करेंगे तो अगली संख्या हो गई, और 2 से भाग कर देंगे। 2 से भाग करेंगे, इस प्रकार लिखा आता है। और 13 की 6 की गुना कर देंगे, 6 तिये 18, हासिल 1, कैरी हुआ 1, और यहाँ हो गया 7, 6 पंचे 1 7, 78 ही आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से निकाल सकते हैं, कोई भी दिया हो। कभी पूछा जाता है प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत, एवरेज, यानी बराबर बांटना, बराबर हिस्सेदारी ही होती है, ये माध्य ही होता है। अब देखिए 5 हैं, पहले 5 का योग निकाल लेंगे। 5 का अगली संख्या 6, 2 से भाग दिया तो योग आ गया 5 की, और 3 की गुना करेंगे तो 15 योग आ गया। अब संख्याएं कितनी दी है यहाँ पे, 5 बताइए। इसको 5 से भाग कर देंगे तो 5 तिये 15, 3 ही आंसर होगा। यही औसत है, यही माध्य है, यही बराबर बंटवारा, बराबर हिस्सेदारी। कुछ भी पूछा जाए, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है। यही पूछा जाता है 1 से 100 तक का योग। सीधा वही नियम लगाए, 100 अगली संख्या हो गई 101, और 2 से जब भाग करेंगे 100 कट जाएगा, यहाँ 50 आया। 50 की और 101 की गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 5050। 5050 ही 1 से 100 तक का योग होता है। इसको तो हमेशा याद रखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये हमेशा पूछा जाता है। एक प्रश्न और है, जब 1 से शुरू करके ना पूछा जाए, कहीं बीच में से संख्या पूछ ली जाए तो आता है जैसे 11 से 20 तक का योग बताओ। यहाँ 1 से 10 तक का शामिल नहीं है इसमें, तो उसको घटा देंगे। पहले निकालेंगे हम 1 से 20 तक का। ये ध्यान रखें, ये ट्रिक 1 से ही शुरू होती है, 1 से ही लागू होती है। तो 20, अगली संख्या हुई 21, इसको 2 से भाग करेंगे, और चूंकि इसमें 10 तक का जोड़ शामिल नहीं है तो 10 तक का शामिल नहीं है, 10 तक का जोड़ होगा 10/11/2। इसमें से इसको घटा देंगे। पहले इसको निकालते हैं, 2 से 20 को काटा 10 आया, 10 और 21 की गुना 210 होगी। बीच में माइनस का चिन्ह है, ये लगा दिया। अब 2 से काटा 10 को 5 आया, तो 5 और 11 की गुना 55।
इस मतलब 210 में से 55 घटाएंगे तो आ जाएगा 155। यही आंसर है। ये भी बहुत बार आता है, इस तरह से ध्यान रखिए। अब है 4 प्रश्न दिए हैं यहाँ आपके टेस्ट के लिए, आपके अभ्यास के लिए, और इनके उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखें किसने कितना सीखा। कमेंट बॉक्स में उत्तर ज़रूर देने हैं। आप बताइए किसका आया क्या। नंबर 1 प्रश्न, 11 लोगों ने आपस में हाथ मिलाए तो कुल कितनी बार हाथ मिले। 11 लोग हैं मिलाने वाले, बताइए। दूसरा, 8 टीमों ने आपस में सभी के साथ एक एक मैच खेला तो कुल कितने मैच खेले गए। 1 से 9 तक की गिनती का योग बताइए। और आखिरी जो प्रश्न है बड़े आसान है, अभ्यास भी हो जाएगा और सब प्रश्न भी हो जाएंगे। एक कक्षा में 21 बच्चे हैं, जिसका जितना रोल नंबर है उसे उतनी ही टॉफ़ी दी गई है, कुल कितनी टॉफ़ी खर्च हुई। इसे पूछ लेते हैं कभी कभी, एक पंक्ति में इतने बैल है, उनके गले में जितने